क्या आपने नोटिस किया है कि जिन लोगों के रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं वो बड़े हैप्पी और सेटिस्फाइंग दिखते हैं? क्योंकि रिश्ते हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं। पर इन रिश्तों के पिलर्स क्या होते हैं? आज हम वीडियो में यही बात करेंगे। और इसके पहले मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी अबाउट व्हाट इज़ रिलेशनशिप, because I think that I am blessed with beautiful relationships around me. So मैं अपना experience और understanding देना चाहूँगी about relationship. So मुझे लगता है कि relationship में कोई problem नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम होती है कमिटमेंट, नर्चरिंग और कंपैटिबिलिटी में। वैसे भी आजकल रिलेशनशिप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं। लोग बड़े कंफ्यूज्ड और डाउट में होते हैं कि जो मैं डिसीजन अपने रिलेशनशिप को लेकर ले रहा हूँ वो सही होगा या सही था, एम आई टेकिंग राइट डिसीजन। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के अंदर। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, गिव इट टाइम। तो अगर अभी तक आपने अपनी रिलेशनशिप के लिए कमिट नहीं किया, गिव इट टाइम। और अगर कर चुके हैं ऑल्सो, देन गिव इट टाइम। क्योंकि अब आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उसे टाइम देने की ज़रूरत है। कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे होता है? इट्स लाइक अ केमिस्ट्री। जब एक अट्रैक्शन होता है, अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं एंड यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। तो अगर हम कहें कि रिलेशनशिप की शुरुआत एक अट्रैक्शन से होती है, इट्स नॉट रियल लव एट द बिगिनिंग, इट्स द साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए होती है हमें, एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक सिग्निफिकेंस चाहिए होता है। जब हमें कोई इंपॉर्टेंस देता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई वी फॉल इन लव विद दैट पर्सन। बिगिनिंग में तो रिलेशनशिप यही होता है, अट्रैक्शन एंड अटेंशन। बाद में लव और कंपैटिबिलिटी आते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप की स्टेजेस को मैं और डीप में एक्सप्लेन कर सकती हूँ in other videos maybe. So if you want me to create a video regarding stages of relationship, let me know in the comment box. So चलिए अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में है, एक कपल रिलेशनशिप, जिसमें से दोनों एक डिफरेंट बैकग्राउंड और एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ एक पार्टनरशिप के जोन में एंटर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ज़रूर होना चाहिए ताकि ये पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक रन कर सके। स्पेशली आजकल के रिश्तों की बात करें ना, तो दो वेल फॉर्म्ड आइडेंटिटी जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड करते हैं, जिन्हें दे आर वेरी श्योर दिस इज़ मी, जब ऐसे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म में, एक कॉमन पार्टनरशिप के स्पेस में एंटर करते हैं, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि सिर्फ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं ले जा पाएगी। सो हाउ टू डेवलप दिस कंपैटिबिलिटी? आई एम शेयरिंग 4 पिलर्स। पिलर 1 इज़ कम्युनिकेशन। क्या आप अपने रिश्तों में ठीक तरीके से अपनी बात रख पाते हैं? कैन यू कंफर्टेबली कम्युनिकेट? मैं ये उसे बोलूँ कि नहीं बोलूँ, वो हर्ट तो नहीं हो जाएगा? इस कम्युनिकेशन इज़ ईजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू? और अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो शायद आप अपनी बातों को सप्रेस कर लेते हैं, और ये जब सप्रेस्ड इशू पाइलअप हो जाते हैं तो एक दिन एक्सप्लोड कर जाते हैं। सो ऑल वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। NLP में एक प्री सपोजिशन है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हो। शायद आप वर्बली लैंग्वेज बोलते नहीं हो, बट बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करते ही हो। सो हम समझ जाते हैं सामने वाले ने जो बोला, बट उसकी बॉडी डिफरेंटली कम्युनिकेट कर रही होती है। सो वी अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस, द beyond wala communication. There is another presupposition in NLP which says your communication is the response you get. मतलब आपको जो response मिलता है ना, वो आपके communication के कारण मिलता है। हम बहुत easily दूसरों को बोल देते हैं कि मैंने तो बोला, उसने समझा नहीं। आपने उसे उस तरीके से समझाया जो उसके समझने की स्टाइल है। क्या आप अपने समझाने की स्टाइल पर काम कर सकते हो? वेरी बोल्ड ना? यस, हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट प्रूविंग समवन राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट पुटिंग ऑल द थिंग्स ऑन द टेबल एंड सॉल्व दैम। सेकेंड पिलर इज़ बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट और हैव। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर भी यही कहता है कि जो आपको चाहिए वो आपको पहले देना होगा।
यू कैनॉट हैव वॉट यू आर नॉट विलिंग टू गिव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको सुने, पहले आपको सुनना पड़ेगा आपके पार्टनर को। सो बी what you want to have. Third pillar is the couple that plays together stays together. दिन भर में आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं, मेक श्योर कि आप एक या दो एक्टिविटीज एक साथ मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है आप एक साथ जिम जाना चाहें, या फिर यू आर टुगेदर वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स और हैविंग अ कप ऑफ कॉफी और अ स्मूदी। कुछ तो भी एक ऐसी एक्टिविटीज करें हर दिन जो आपको एक टुगेदरनेस और प्लेफुलनेस के एहसास में लाती हो, जिसकी हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप को और ब्लॉसम कर पाएंगे। फोर्थ पिलर इज आई कंप्लीट मी। मैं अपने आप में होल और कंप्लीट हूँ, तुम अपने आप में होल और कंप्लीट हो, और जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं वी इनहैंस दैट स्पेस एंड दैट कंपैटिबिलिटी। सो जस्ट इमेजिन यू आर अ सर्कल which is whole and complete in itself, और he is or she is the circle जो अपने आप में complete है। जब आप दोनों एक साथ होते हो you have a comfortable space जहाँ पर आपका we space है। So I am me, you are you and we are we। जब इस तरह से आप एक beautiful space create कर पाओगे, जिस एनवायरनमेंट, जिस स्पेस को आप नर्चर कर पाओगे, जस्ट कंसिडर दिस स्पेस एज अ गार्डन। एक खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन है जहाँ पर 2 चेयर है, एक कॉफ़ी टेबल है, एंड यू आर चूजिंग टू सिट विथ ईच अदर। आप अपने पार्टनर को इनवाइट करते हो, आप उनके साथ बैठकर बातें करते हो, आप कंफर्टेबली अपनी पॉइंट्स को शेयर कर पाते हो। दिस स्पेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वी स्पेस, इस स्पेस की डिग्निटी को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। कैसे? डोंट अलाउ अदर्स टू एंटर इनटू योर स्पेस, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके सिबलिंग्स हो। दिस इज़ योर पर्सनल स्पेस। आप दोनों को ही पता है कि ये स्पेस क्या है आपके लिए। दूसरों को आपके रिश्ते को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल, क्योंकि वो आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देगा, बट डोंट ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ योर रिलेटिव्स और नियर बाय पीपल, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या है वो नहीं समझते, बिकॉज यू आर यूनिक एंड योर पार्टनर इज़ यूनिक एंड योर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो यूनिक। सो मेंटेन द डिग्निटी एंड यूनिकनेस ऑफ योर रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स आर फॉर लाइफ, वो सालों साल तक ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे सीजन्स आएंगे, कभी लव श्रेड होगा और आप उसको प्रॉपरली नर्चर करोगे तो लव ब्लॉसम भी होगा। इफ़ रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन कम बैक एंड बाउंस बैक एनी रिलेशनशिप फ्रॉम एनी स्टेज। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी अवेयरनेस मिली हो अपने रिलेशनशिप को कैसे ब्लूम कर सकते हैं, do like, subscribe and share who needs it. Thank you for watching it. Have a wonderful and blissful relations.